वेलकम टू ओलीवुड। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आईबीपीएस एग्ज़ाम्स के अंदर नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है। सभी बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होने वाला है। तो आपने आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दे लिया है और आप मैटर नहीं करता कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। ये वीडियो एवरग्रीन है, सदाबहार वीडियो है। ठीक है, हम इसके अंदर देखने वाले हैं स्टोरी ऑफ 3 स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन ईजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट शिफ्ट। 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है, ईजी होगी या मॉडरेट होगी या डिफ़िकल्ट शिफ्ट होगी। तो हम क्या करने वाले हैं, 3 स्टूडेंट के अटेम्प्ट के थ्रू स्टोरी देखने वाले हैं हम कि उनके मार्क्स पे नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि बेस्ट थिंग क्या है आईबीपीएस की, कि इसकी आंखों के सामने सब कुछ इक्वल है। ठीक है, ये आंख बंद करके सबको सेम डिसीजन देता है। ठीक है, आईबीपीएस ऐसे नहीं है कि ये सोचेगा कि फर्स्ट डे वालों के साथ बुरा कर दिया जाए और सेकंड डे वालों के साथ अच्छा कर दिया जाए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा थंब रूल तैयार रखता है नॉर्मलाइजेशन का जिससे हर एक बच्चे के साथ जस्टिस किया जा सके। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट सोचते हैं, कुछ क्या सभी बच्चे सोचते हैं कि उनकी शिफ्ट जो थी वो डिफ़िकल्ट थी। जिनकी डिफ़िकल्ट होती है उनको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए 2 दिन पेपर हो रहा है तो 8 शिफ्ट बनी है टोटल। ठीक है, 8 शिफ्ट बनी है तो किसी पेपर में मिसिंग नंबर सीरीज आ गई, किसी में रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई। तो ऐसे तो नहीं है ना कि मिसिंग नंबर सीरीज वाले को भी 5 में से 5 दे दिए जाए और रॉन्ग नंबर सीरीज वाले को भी 4 अटैम्प्ट हो पाए हैं उसके मुश्किल से, या 3 हो पाए हैं उसको 3 ही दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं 3 स्टूडेंट का, और आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने स्टूडेंट्स का नाम ही रख दिया है इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट। पहले स्टूडेंट का नाम है इजी, दूसरे का मॉडरेट, तीसरे का डिफ़िकल्ट। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इजी अटैम्प्ट कर पाएगा मान लीजिए 65-80 में से, तो उसकी एक्यूरेसी 90% रहेगी, 100% नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो इजी है इसलिए उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ने के कारण उसकी एक्यूरेसी में डिक्रीमेंट आता है। मॉडरेट वाला क्या करेगा, जिस 65 कर पाया जो इजी वाला, ठीक है, वहीं मॉडरेट वाले के 60 ही अटैम्प्ट हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही अटैम्प्ट कम होते हैं वैसे एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो 95% हो जाएगी। तीसरा डिफ़िकल्ट क्या कर पाएगा, जहां 65 और 60 कर पाए हैं, डिफ़िकल्ट शिफ्ट में बच्चा 55 ही कर पाएगा। मेंटल एबिलिटी हम तीनों की इक्वल लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 55 ही अटैम्प्ट कर पाएगा। लेकिन 55 अटैम्प्ट करने के कारण, क्योंकि कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उसने उतने ही टाइम में, इसलिए उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। तो 99%, 98% एक्यूरेसी रहती है डिफ़िकल्ट शिफ्ट के बच्चों की। डिफ़िकल्ट शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया, जी नहीं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है जो बाकी शिफ्ट में नहीं दिया गया था। मान लीजिए किसी में आपको दिया गया है DI पाई चार्ट का, तो इस डिफ़िकल्ट वाले में कैलकुलेट डाल दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट हो नहीं सकता, लेकिन कैलकुलेट दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए हम इसे डिफ़िकल्ट शिफ्ट बोल देते हैं। तो डिफ़िकल्ट जिसका नाम है उस बच्चे ने 55 किया 99% एक्यूरेसी के साथ। अब इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 65 अटैम्प्ट किए गए हैं 90% एक्यूरेसी के साथ, एवरेज थी फर्स्ट शिफ्ट की 65 अटैम्प्ट विद 90% एक्यूरेसी, तो स्कोर कितना बनेगा 56.25। 90% एक्यूरेसी मतलब 10% गलत हुए, 10% गलत हुए मतलब 6.5 गलत हुए, 7 गलत हुए। 7 कम कर दीजिए और उनके तरफ से नेगेटिव भी कर दीजिए 0.25 के हिसाब से, तो आपका स्कोर ये बनेगा। ठीक है, ये मैं जनरल टर्म में बोल रहा हूँ। सेकेंड शिफ्ट का स्कोर इसी हिसाब से 57.50 बनेगा और थर्ड शिफ्ट का स्कोर 53.75 बनेगा। लेकिन आप ये बताइए, इन तीनों बच्चों का मतलब जो गुनाह क्या है कि वो उनकी शिफ्ट इजी थी, मॉडरेट थी या डिफ़िकल्ट थी? उनका तो कोई गुनाह नहीं है। इसलिए डिफरेंट शिफ्ट है, डिफरेंट स्कोर्स। आपको भी पता है कि शिफ्ट अलग अलग होने के कारण स्कोर में भी डिफरेंस आता है। ठीक है, इसका मतलब अब सब कुछ डिपेंड करने वाला है एक्यूरेसी परसेंटेज के ऊपर। एक्यूरेसी परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब वो शिफ्ट उतनी डिफ़िकल्ट होने वाली है। चलिए, इजी विल बी गिवन ओनली स्कोर्ड मार्क्स। स्कोर्ड मार्क्स ही मिलेंगे, 60 अटैम्प्ट किए हैं तो 60 मिलेंगे। लेकिन रॉन्ग नंबर मतलब रॉन्ग आंसर होने के कारण पनिशमेंट इसमें ज़्यादा होने वाली है, 0.25 की नहीं
लाइक 0.50 के रहने वाले। इसीलिए आपको रिजल्ट वाले दिन देखने को मिलेगा बच्चे कहेंगे कि मैंने अटेम्प्ट तो किए थे 60, मेरी एक्यूरेसी तो 95% रहती है हमेशा, ठीक है, मॉक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे मेरे सिर्फ 50 ही नंबर कैसे आए, मेरे तो 57.5 आ जाते, 58 आ जाते, 59 आ जाते, ठीक है। उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन पनिशमेंट इजी शिफ्ट के अंदर ज़्यादा होती है, ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दूसरा, इसका मतलब उसका स्कोर कितना बना, 54.25 बना, जो कि हम सोच रहे थे 56.25 बनने वाला है, इसलिए इसका स्कोर रियलिटी में कितना बनेगा, 54.25। दूसरा, मॉडरेट स्टूडेंट को जितना स्कोर मिलने वाला था, जितना उसने स्कोर किया वो प्लस पनिशमेंट होगी वो सेम रहेगी। मॉडरेट क्या है, दोनों के बीच में लाई करता है, तो पनिशमेंट उसकी सेम रहने वाली है -0.25 की, ठीक है। इसका मतलब उसका स्कोर रहने वाला है जितना पहले था 57.50, तो इसका स्कोर यही रहने वाला है 57.50 मॉडरेट वाले का। दूसरे का, डिफिकल्ट वाले को एक एडवांटेज एक्स्ट्रा मिलेगा। डिफिकल्ट वाले को एडवांटेज एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है कि उसे एक तो जो स्कोर किया उसने वो मिलेगा, प्लस में जो डिफरेंस होगा मॉडरेट और डिफिकल्ट के एवरेज का, मॉडरेट और डिफिकल्ट के एवरेज का जो डिफरेंस होने वाला है वो उसे एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो अगर हम देखें तो इनका डिफरेंस कितना रहा है, 57.50 का और 53.75 का, तो ये स्कोर बना 3.50 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो ये कितना हो गया 56.75। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको लगेगा कि फिर भी तो इसका कम रह गया ना मॉडरेट वाले से, 56.75 है, आपको लगेगा कि इसका तो फिर भी कम रह गया 56.75, 57.50 वाले से मॉडरेट वाले को तो फ़ायदा हो गया। जी नहीं, अब क्या करेगा IBPS +2 या +3 का मार्जिन एक्स्ट्रा रखेगा कि मॉडरेट वाले को इतना एक्स्ट्रा देना है और डिफ़िकल्ट वाले को इतना एक्स्ट्रा देना है इजी वाले से। इजी वाले के ऊपर कोई सावधानी नहीं बरती जाती, इजी वाले को तो जितना अटेम्प्ट किया है उतना ही मिलेगा और पनिशमेंट उसको ज़्यादा मिलने वाली है। दूसरा, रेयर केस। रेयर केस में क्या होगा कि रेयर केस हम मान के चल लेते हैं कि हमने यहाँ तो जो थी वो एक्यूरेसी अलग अलग मानी थी कि 90, 95%, 99%। अगर मान लेते हैं ऐसा रेयर केस हो जिसकी एक्यूरेसी 100% हो विथ 60 अटैम्प्ट्स, 60 अटैम्प्ट के साथ अगर उसकी एक्यूरेसी 100% है, इसका मतलब मिलने तो चाहिए 60-60 तीनों को, लेकिन क्योंकि मार्जिन एक्स्ट्रा रखा जाता है इसलिए मॉडरेट को मिल जाएगा 63, डिफ़िकल्ट को मिल जाएगा 66। ऑब्वियसली आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 5 नंबर में से 5 नंबर मिलेंगे मिसिंग नंबर सीरीज़ में, और लेकिन हाँ आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 मिलेंगे जब आप 4 रॉन्ग नंबर सीरीज़ सही करेंगे तब। और इसका मेरा कहने का मतलब ये है क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा अटेम्प्ट था 52 RRB PO के अंदर और मैंने 55 की कट ऑफ क्लियर की थी, ठीक है। किसी टाइम में 52 कट ऑफ थी, 55 की कट ऑफ क्लियर की थी, मेरा स्कोर था वो 57.5 था। कोई और कहे तो मैं सोच सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहा होगा, 5.5 नंबर का बोनस कैसे मिल सकता है, लेकिन मुझे पता था कि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इस चीज़ पे विश्वास करने को तैयार हूँ क्योंकि मेरा स्कोर कार्ड मैंने खुद देखा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान दीजिएगा अपनी एक्यूरेसी के ऊपर। एक्यूरेसी है तो सब कुछ है, अटैम्प्ट मैटर नहीं करते, आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। एक चीज़ मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ, IBPS इज़ एन अनबायस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, ट्वीट्स वोंट चेंज योर स्कोर्ड मार्क्स। आपका स्कोर जो हो गया वो हो गया, ट्वीट्स आपके स्कोर कार्ड को चेंज नहीं करने वाला है। लेकिन हाँ, क्या चीज़ स्कोर कार्ड को चेंज कर सकती है? आपके अब किए गए एफर्ट्स। आपके एफर्ट्स जो तैयारी के लिए किए गए हैं वो आपका नेक्स्ट स्कोर कार्ड जरूर बदल सकते हैं। बच्चे क्या करेंगे, आपको कहेंगे आओ ट्वीट करते हैं मिलके, ये करते हैं वो करते हैं। ये कोई SSC नहीं है कि आपके आगे झुक जाएगा, ट्वीट्स के आगे झुक जाएगा। ये IBPS है और इतनी बड़ी संस्था सब कुछ सोच समझ के करती है, और जो अनबायस्ड होती है वो तो अपने डिसीजंस के ऊपर खड़ी रहती है, और IBPS उनमें से एक है। तो ट्वीट से कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ट्वीट्स आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपको बस तैयारी करनी है, पढ़ते रहना है। अगर आप एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम के ऊपर तो सर्च कर सकते हैं ओलीबोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है। और सब्सक्राइब करना है कि नहीं ये डिसीजन अब आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच।